क्रिप्टो बाजार अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में भी कंटिन्यू पंप हो रहा है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिप्टो के बारे में जो अभी तक पंप हुआ ही नहीं है, और थोड़ा उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है इस क्रिप्टो को लेके। और इस क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 स्टार्टिंग में अब ज़्यादा टाइम नहीं है और 2024 और 2025 के लिए बहुत बड़े प्लान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं इस कॉइन को लेके। तो डिस्कशन आज इस कॉइन पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और आज मार्केट की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ से, वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। अक्टूबर में नो डाउट जो 7 महीने का बंधन था वो तोड़ दिया बिटकॉइन ने, जो हमने पहले डिस्कस किया था। जो एक रेंज चल रही थी 24,000 से 31,000 की, वो बंधन तोड़ दिया और वो बंधन तोड़ के बिटकॉइन 38,000 तक के हाई लगा चुका है। ठीक है, मतलब 40,000 का दर्शन कभी भी हो सकता है, कभी भी 40,000 आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 40,000 एक्सपेक्टेड है इस नवंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या 50,000 पे भी जाएंगे? लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 40,000 को देखना, है ना। तो CPI नंबर भी आने वाले हैं 13 नवंबर को, CPI डेटा भी आने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है क्रिप्टो के लिए। तो जो भी CPI नंबर आएंगे, जो भी CPI डेटा आएगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि CPI नंबर पिछले 2 महीने से थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन बढ़ना शुरू हो ज़रूर गया है। क्या इस पर कुछ गैप रहेगा, बढ़ के आएगा तो? और अगर गैप रहा तो मार्केट डंप भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बार भी CPI नंबर, CPI डेटा कम आता है तो फिर यहाँ पे जो है बिटकॉइन के प्राइस में जंप देखने को मिल सकता है। मतलब ये नवंबर मंथ का अगर CPI थोड़ा गैप लेके कम आ जाए, यानी 2%, 2.9%, 2.5%, 2% तक भी आ जाए, तो फिर हम देखेंगे बिटकॉइन में एक अच्छी गजब पंप, और वो पंप 40 से लेके 50,000 तक भी जा सकता है। क्यों? जितना बड़ा गैप होगा कम होने का, उतना बड़ा पंप देखेंगे। ठीक है, तो CPI नंबर आएंगे 13 नवंबर को, और बिटकॉइन अभी भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। और छोटे मोटे जो लिक्विडेशंस गेम है वो होते रहेंगे और हो सकते हैं CPI नंबर आने से पहले। ठीक है, पंप डंप रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। और शिबा इनू का क्या लेवल चल रहा है, आप देख रहे हो मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा। अगस्त मंथ में जो हाइप चल रही थी शिबेरियम की, उससे ज़बरदस्त रैली कहें तो अगर 30 से 40% की लग रहा था कि शिबा इनू जाएगा 100 से 200%, लेकिन नहीं, क्योंकि शिबेरियम आने से पहले ही हमने आपको कहा था कि शिबा इनू का प्राइस डंप देखने को मिलेगा। एक लास्ट मौका दे सकता है शिबा इनू, और दिया है, काफ़ी टाइम से दिया है और दिया हुआ है। अभी भी शिबा इनू की रेंज जो है 0.5 टाइम 0.7 और 8 के लेवल चल रहे हैं। ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है शिबा इनू। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? देखो, बहुत सारी क्रिप्टो है। मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन का प्राइस अगर नेक्स्ट वेव में एंटर होता है, नेक्स्ट वेव लेके आता है, तो ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा उन क्रिप्टोज को जो अभी तक पंप हुए नहीं है, नीचे रेंग रहे हैं। और बहुत सारे क्रिप्टोज पंप हुए हैं, 100%, 200%। हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में बहुत सारी क्रिप्टो ने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। कोई 200 हो रहा है, कोई 300 हो रहा है, कोई 500, कोई 1000। तो अब जो अभी भी जो रेंग रहे हैं, जैसे डॉज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, अभी बहुत सारे हैं, कार्डेनो भी इस लिस्ट में है। ये सारे कॉइन आपको धीरे धीरे जैसे जैसे इनका नंबर आएगा, ये सारे आपको जंप लेते हुए दिखेंगे। अगर बिटकॉइन की वेव 40,000 के पार जाती है, 40,000 को हिट करती है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। मार्केट में पंप तभी आते हैं और ज़बरदस्त पंप तभी आते हैं जब बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हो। पहले क्या है, बिटकॉइन को पंप किया जाता है, और वेल्स इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे बिटकॉइन की हो चाहे अदर वेल्स हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन किया है और एक्यूमुलेशन कर भी रही हैं, तो रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन शिबा इनू के रिजल्ट अच्छे नहीं है। शिबा इनू की टीम ने अभी यहाँ पे कुछ अनाउंस किया है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या 2024 के अंदर शिबा इनू $1 जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शंस की, और $1 से लेके $10 तक की भी प्रेडिक्शन है 2024 के लिए। एक्सपर्ट्स की माने, एनालिस्ट की माने, तो उनका मानना ये है कि शिबा इनू $1 भी जा सकता है, $10 भी जा सकता है। ये अलग अलग प्रेडिक्शन है ना, $1 का अलग है, $10 का अलग है, लेकिन क्या रियलिटी है, क्या $1 भी पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि $1 भी, अगर देखो हम रियलिटी पे बात करेंगे, यहाँ कुछ हवा में बात नहीं करेंगे कि $1 चला जाएगा, और हवा में तो जा नहीं सकता, उसके लिए अच्छा मार्केट कैप चाहिए, बहुत अच्छा मार्केट कैप चाहिए, और वो पॉसिबल दिख नहीं रहा। तो 2024 में क्या, अभी तो मुझे लगता है जिस तरह की शिबा इनू की बर्निंग चल रही है, देखो रियलिटी है, बर्निंग जो चल रही है कछुए की चाल की तरह, जो भी कह लीजिए, उस बर्निंग के बेस के ऊपर तो अभी पॉसिबल नहीं है 2024 में, है ना। 2024 में $1 या $10, जब $1 ही पॉसिबल नहीं है तो 10 कैसे जाएगा? तो एनालिस्ट जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखो प्रेडिक्शन कोई भी कर सकता है, कितना ही बड़ा प्रेडिक्शन कर लो, है ना, लेकिन वो हिट होना चाहिए, कुछ मिलता जुलता प्रेडिक्शन होना चाहिए कि भाई अगला साल आ रहा है, इन लेवल तक हिट हो सकता है, ये चार्ट्स कह रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन बिना किसी बेस के आप इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर रहे हो शिबा इनू को लेके, $1, $10 अगर चला गया, आप इमेजिन करो अगर चला गया तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपकी रिटायरमेंट अगले साल ही हो जाएगी अगर शिबा इनू $1 या $10 चला गया। तो ये इन नंबर्स पे तो हम बात करेंगे नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जो रैली है शिबा इनू की वो जल्दी देखेंगे, और 2024 से पहले ही देखेंगे हम, है ना, क्योंकि इस साल पंप आया नहीं है शिबा इनू का, अभी भी उसी रेंज, उसी बंधन में अटका हुआ है। जब बिटकॉइन ने वो बंधन तोड़ दिया तो शिबा इनू को भी ये बंधन तोड़ना पड़ेगा, और ये बंधन है 0.5 टाइम 0, 7 और 8 के लेवल से लेके 0.4 टाइम 0, 14, 15 की रेंज। ये सीरीज जब तक ब्रेक नहीं होगी ना, और ब्रेक तभी होगी जब पूरी पावर के साथ पंप आएगा, पूरा स्ट्रॉन्ग पंप आएगा, पूरा अच्छा जंप आएगा, चाहे वो 100% का हो, 200% का हो, उसके लिए ज़रूरी है कि शिबा इनू की वेल्स काफ़ी ज़्यादा गेम कर रही हैं। आप देख रहे हैं एक महीने से 70 से 80 ट्रिलियन शिबा इनू का मूवमेंट हो चुका है, और ये सारी खरीदारी कहाँ हो रही है? 7 और 8 की रेंज में हो रही है। तो इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये जो 4.5 ट्रिलियन 4.4 ट्रिलियन शिबा इनू इतने मूवमेंट हुए, इनका रिजल्ट आप चार्ट्स पे देखोगे और जल्दी देखोगे, ठीक है। वेट, नो डाउट वेट तो करवाया ही है शिबा इनू, वेट करवा ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब पंप आएगा तभी आएगा, ठीक है, और वेट तो करना ही पड़ेगा, जब आएगा तभी आपको दिखेगा, और आपके कहने से या आपके चाहने से नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो और शिबा इनू का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है शिबा इनू के टीम के एक्शन के ऊपर। शिबेरियम आ चुका है, अब जो स्टेबल कॉइन है शी और ट्रीट टोकन है वो आएंगे या नहीं आएंगे इस साल कंफर्म नहीं है, अगर नहीं आते तो अगले साल की स्टार्टिंग में आ सकते हैं। लेकिन शिबा इनू की टीम ने यहाँ पे ये भी अनवील किया है कि 2024-2025 के लिए उनके पास बड़े प्लान है ना। 2024 2025 के लिए बड़े प्लान हैं उनके पास, और कैसे प्लान है, क्या प्लान है, इसके बारे में भी अभी कुछ रिवील नहीं किया है। मतलब क्या क्या होगा, क्या बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होगी, क्या बड़ी कंपनी की साठगांठ होगी, कोई भी एक बड़ी कंपनी हाथ मिला ले शिबा इनू से तो भैया शिबा इनू की नैया कुछ हद तक पार हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट रहेगा, ठीक है। इलॉन मस्क हाथ मिला ले या फिर कोई बड़ी कंपनी, आप समझते हो इलॉन मस्क का ट्वीट आ जाए शिबा इनू को लेके, अभी वो ट्वीट कर दे मैं शिबा इनू खरीद रहा हूँ, तो शिबा इनू स्काई रॉकेट होते देर नहीं लगेगी, है ना। तो वही बात है कि क्या इस तरह की भी अपडेट्स आएंगे, इस तरह की भी पार्टनरशिप्स, इस तरह की भी मूवमेंट होंगी 2024-25 में, ये तो शिबा इनू की टीम ही जानती है। लेकिन कुछ बिग प्लान अनाउंस किए हैं कि बिग प्लान है, और वो बिग प्लान तो बिग ही होता है, तो देखेंगे क्या बिग होगा 2024-25 में। तो अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा पंप के लिए। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, पंप अपने टाइम के ऊपर ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, थोड़ा सा यहाँ पे वेट और आपको करना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया
तो ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है कि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।